हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे द आर्टिकल्स ऑफ एक्सरसाइज 5.3 दैट इज द थर्ड एक्सरसाइज ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के आर्टिकल्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दिस फर्स्ट आर्टिकल that is two masses m1 and m2. Here m1 is greater than m2 are suspended by a light inextensible and flexible string which passes over a smooth fixed and light pulley. यहाँ पर क्या है, एक लाइट पुली है, जैसे कि ये एक पुली बना दी है. पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग को अटैच इसके ऊपर ऐसे हैंग कर दिया गया. ठीक है, एक स्ट्रिंग को हैंग कर दिया और स्ट्रिंग के एक साइड मास अटैच किया है m1 और दूसरी साइड मास अटैच किया है m1 m2. लाइक ये ऐसा केस होगा, एक पुली है, लाइट छोटी सी पुली होगी, लाइट पुली. ठीक है, इसके ऊपर हमारी एक स्ट्रिंग है, इस टाइप से स्ट्रिंग ली है. स्ट्रिंग के एक साइड वेट अटैच कर लिया m1 और दूसरी साइड वेट अटैच कर लिया m2. क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है टू मासेस m1 एंड m2. यहाँ पर जो m1 और m2 मासेस दे दिए, सस्पेंड करिए बाय लाइट इन एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग. तो जो ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का नेचर इन्होंने दिया है इन एक्सटेंसिबल. फर्स्ट वर्ड यूज हुआ लाइट एंड देन इन एक्सटेंसिबल. क्लियर है? तो यहाँ पे लाइट का मीनिंग है जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का वेट को हम कंसिडर नहीं करेंगे, स्ट्रिंग का वेट को नेग्लेक्ट कर देंगे, इसलिए स्ट्रिंग के वर्ड के आगे यूज किया लाइट. लाइट स्ट्रिंग मीन्स द वेट ऑफ द स्ट्रिंग is neglected in comparison to other forces. Clear? ठीक है, जैसे कि light string means the weight of the string remain neglected in comparison to other forces. और फिर यूज किया इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. इन एक्सटेंसिबल वर्ड भी यूज कर सकते हैं हम, इन और इन इलास्टिक स्ट्रिंग भी यूज कर सकते हैं. इट मीन्स जो स्ट्रिंग है उसके जो लेंथ ऑफ एनी पोर्शन विच रिमेन कांस्टेंट, उसका जो लेंथ है वो एक्सटेंड नहीं होगी जब हम उसके एजिस पर हम वेट अटैच करके उसको हैंग करेंगे, तो उनका जो वो एक्सटेंशन नहीं होगी कोई भी स्ट्रिंग में. तो हमारे पास जो ये स्ट्रिंग है वो लाइट स्ट्रिंग है, मीन्स स्ट्रिंग का वेट कंसिडर नहीं किया जाएगा, नेग्लेक्ट, जो स्ट्रिंग को एक्सटेंड नहीं होगी. लाइट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का वेट कंसिडर नहीं किया जाएगा. क्लियर है? ठीक है, तो क्या है, एक पुली है, या पुली भी, जो पुली है वो भी लाइट और फिक्स्ड पुली है, स्मूथ पुली है. तो पुली के ऊपर से जब हमारी ये स्ट्रिंग जाएगी तो कोई भी फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे हम. स्मूथ पुली है तो यहाँ पे फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, और लाइट पुली है तो पुली का भी वेट कंसिडर नहीं करेंगे. ठीक है, अब हम दो मासेस दे रखे हैं, m1 यहाँ पे अटैच कर लिया, m2 यहाँ पर अटैच कर लिया. क्लियर है? m1 यहाँ पर ग्रेटर देन m2 दिया हुआ है, सस्पेंड है, लटके हुए हैं बाय इन लाइट इन एक्सटेंसिबल एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग विच पासिस ओवर स्मूथ फिक्स्ड एंड लाइट पुली. पुली स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं यूज करेंगे हम, लाइट पुली है तो पुली का भी वेट कंसिडर नहीं करेंगे. अब हमें क्या फाइंड, टू फाइंड द मोशन ऑफ द सिस्टम, द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द प्रेशर ऑन द पुली. क्लियर है? हम फाइंड आउट करेंगे पुली के ऊपर प्रेशर. जैसे यहाँ स्ट्रिंग हैंग की है तो यहाँ पर प्रेशर होगा, आर प्रेशर. ठीक है, तो हमें क्या करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग. स्ट्रिंग इस साइड हैंग की है, यहाँ पे वेट जैसे m1 है, ये डाउनवर्ड जा रहा है तो यहाँ पे फोर्स लगेगी m1g, ये टी टेंशन राइज होगी. इसी टाइप से यहाँ पर m2g ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड होगी, अपवर्ड टी टेंशन लगेगी, यहाँ पे आर आपका प्रेशर होगा. क्लियर? अब क्या है, इस स्ट्रिंग, जो हमारी जो स्ट्रिंग है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पूरी स्ट्रिंग को हमने कंसिडर कर लिया L. जो लेंथ है स्ट्रिंग की उसको कंसिडर कर लिया L. ठीक है ना? लेट L बी द लेंथ ऑफ वुल स्ट्रिंग ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पुली, X एंड Y बी द डेप्थ ऑफ द मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली बिलो द पुली एट एनी टाइम t. किसी टाइम t पर, जो एट एनी टाइम t पर हमारी जो पुली है, पुली के ऊपर ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की ये सिचुएशन है. क्लियर है? अब क्या किया, पूरी जो स्ट्रिंग की लेंथ है उस स्ट्रिंग की लेंथ को L कंसिडर कर लिया. लेट स्ट्रिंग लेंथ इज इक्वल टू L. क्लियर? और इस डेप्थ को कंसिडर कर लिया x और इस डेप्थ को कंसिडर कर लिया y. तो हमारे पास क्या होगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू
एल हो जाएगा। अगर हम इसका डेरिवेटिव एट विद रिस्पेक्ट टू टी करें इक्वेशन 1 का, तो हमारे पास क्या होगा, dx बाई डी टी प्लस dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0, दैट इज dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस dy बाई डी टी। अगेन अगर अगेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करें तो d2x बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस d2y बाई डी टी स्क्वेयर वाई। क्लियर? इट मीन्स अगर ये m1 मास विद वेलोसिटी dx बाई डी टी आपका डाउनवर्ड जा रहा है, तो m2 मास विद सेम वेलोसिटी माइनस डी बाई डी टी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी, उसी वेलोसिटी से वो अपवर्ड जाएगा, उनके डायरेक्शन से अलग हो जाएंगे। अगर यहाँ पे पार्टिकल डाउनवर्ड जा रहा है वेलोसिटी dx बाई डी टी, तो यहाँ पर पार्टिकल उसी वेलोसिटी से अपवर्ड जाएगा। क्लियर है? और सेकेंड लाइन में है हमारे पास क्या है, d2x बाई डी टी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस d2y बाई डी टी स्क्वेयर। इट मीन्स अगर पार्टिकल इस एक्सेलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है तो सेम तो m2 जो पार्टिकल है वो उसी एक्सेलरेशन से अपवर्ड जा रहा है। इन दो इक्वेशन से हमें ये पता चलता है। क्लियर है? ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग और प्रेशर ऑन द पुली फाइंड आउट करना है, जैसे कि भी लिखा हुआ है। टू फाइंड द मोशन ऑफ द सिस्टम, मोशन ऑफ द सिस्टम फाइंड आउट करना है, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड द प्रेशर ऑन द पुली। क्लियर? तो देखो यहाँ पर क्या है, अगर टी टेंशन है स्ट्रिंग की, तो फोर्स अगर हम अब डिस्कस करें m1 पर जो फोर्सेस लगी हुई है आपकी, जो m1 है, m1 पार्टिकल है, इसके ऊपर जो फोर्सेस लगे हैं हम उनका डिस्कस करते हैं, और उसी साइड का हम इक्वेशन ऑफ मोशन m1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है? तो देखो फोर्सेस एक्टिंग ऑन मास m1 आर, फोर्स एक्टिंग ऑन मास m1 आर। m1 पर क्या क्या फोर्स लगी है, एक तो फर्स्ट है वेट m1 g डाउनवर्ड। क्लियर है? फिर सेकंड क्या है, टेंशन t टेंशन अपवर्ड। ठीक है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m1 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन इज क्या हो जाएगा, जो ये m1 आपका वेट है वो डाउनवर्ड जा रहा है विद एक्सेलरेशन f, तो हम कंसिडर करें तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, ये आपका डाउनवर्ड जा रहा है विद एक्सेलरेशन f, तो m1 f आपके डाउनवर्ड फोर्स है, तो m1 f इज इक्वल टू हो जाएगा m1 g माइनस t। ठीक है? सिमिलरली इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ मास m2 इन अपवर्ड डायरेक्शन इज, ये m2 फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है? अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, तो उससे जिस फोर्स से ये पुली आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, उसी एक्सेलरेशन से ही ये आपका जो वेट है m2 डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो सेम m2f उसी एक्सेलरेशन से ही आपका ये सेकंड वेट है m2 वेट है अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो m2f इज इक्वल टू t माइनस m2g। आपके पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन इसका नाम 2 ले लेते हैं, इसका नाम 3, क्योंकि 1 पहले यूज कर लिया। अब इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हम f और t की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इसको और इसको जब हम ऐड करें तो t से t कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आएगा, m1 प्लस m2f यूजिंग 2 and 3, इन दोनों को जब ऐड करें तो आपके पास t कैंसिल हो जाएगा, f की वैल्यू आ जाएगी, f की वैल्यू हो गई f इज इक्वल माइनस m2g बाई m1 प्लस m2, और ये f की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, तो t की वैल्यू आपके पास होगी, t की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 2m1 m2 बाई m1 प्लस m2g। क्लियर है? अब हमें अगर प्रेशर ऑन पुली फाइंड आउट करना है,
प्रेशर ऑन पुली, तो प्रेशर ऑन पुली क्या होगा, ये हमारी पुली है, पुली पर एक ये आपके पास जो अगर हम जो आर है, प्रेशर ऑन आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2T हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में आर फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक टी फोर्स है एक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2T, तो टी की वैल्यू कितनी है, दिस वन, तो ये 4m1 m2 बाई m1 प्लस m2 g।